नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार झा। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हुए हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य प्रयोग के द्वारा, परीक्षा के द्वारा एवं रिक्त स्थान पूर्ति के द्वारा रोचक तरीके से अव्यय के महत्व को समझेंगे, अव्यय को जानेंगे, अव्यय के अर्थ को समझ पाएंगे। यह वीडियो कक्षा 6ठी से 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत प्रेमी सज्जनों, संस्कृत भाषा को समझने के लिए अव्ययों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को चाहिए कि वे अव्ययों के अर्थ को भली भांति याद कर लें, जिससे उन्हें संस्कृत वाक्यों के अर्थ समझने में सुगमता होगी। इस वीडियो में कतिपय अव्ययों के प्रयोग बताए गए हैं। इनके अभ्यास से बच्चे अव्ययों के उचित प्रयोग से अवगत होंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक, परीक्षा में उपयोगी एवं रोचक साबित होगा। देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है तावत, यत्र, तत्र, यदा, श्वः, ह्यः, पुरा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अव्यय का अर्थ पता होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जब आप अव्यय के अर्थ को जान लेते हैं तो रिक्त स्थान पूर्ति करने में काफ़ी सहजता होती है, सुगमता होती है। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं और 3 रिक्त स्थान भी हैं, लेकिन अव्यय इसमें 7 हैं। किस रिक्त स्थान में किस अव्यय का सही प्रयोग होगा, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं अव्ययों के अर्थ बता दूं। तावत मतलब तब तक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, यदा जब, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, पुरा यानी पहले। अब देखते हैं पहले वाले वाक्य में क्या लिखा हुआ है। ह्यः सोमवासरः आसीत् यानी बीता हुआ कल, यानी कल सोमवार था। डैश बुधवासरः भविष्यति। अब यहाँ पर क्या होगा, यदि हम ऊपर की लाइन में जाते हैं तो लाल रंग में जो लिखे हुए हैं वो अव्यय, इसमें से कौन सा सटीक बैठेगा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तब तक बुधवार होगा, यह सही नहीं है। जहाँ बुधवार होगा यह भी सही नहीं, वहाँ बुधवार होगा यह भी सही नहीं। यदा यानी जब बुधवार होगा, यह भी बिल्कुल सही नहीं। और ह्यः सोमवासरः आसीत्, पहले सोमवार था यानी बीते हुए दिन में सोमवार था, तो श्वः यानी आने वाला कल जो है बुधवार होगा। तो यहाँ पर श्वः सबसे उचित उत्तर है। ख में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डैश तुम आगमिष्यसि तदा अहम आगमिष्यामि। इसका सही उत्तर होगा यदा। यदा मतलब जब तुम आओगे तब मैं आऊँगा। यदा तुम आगमिष्यसि तदा अहम आगमिष्यामि। इसके बाद तावत, यावत् त्वम अत्र स्थास्यसि तावत् अहम न आगमिष्यामि, यानी जब तक तुम यहाँ बैठोगे तब तक मैं नहीं आऊँगा या आऊँगी। जब तक तुम यहाँ बैठोगे, ठहरोगे, तब तक मैं नहीं आऊँगा। यावत् त्वम अत्र स्थास्यसि तावत् अहम न आगमिष्यामि। सबसे पहले जब भी आप रिक्त स्थान पूर्ति करें तो देख लिया करें कि जो अव्यय हम प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं उसका अर्थ क्या है और अर्थ के अनुसार वह वाक्य सही बैठ रहा है या नहीं। परिस्थिति के अनुकूल, समय के अनुकूल वह वाक्य उचित है या नहीं। तब आप सही तरीके से रिक्त स्थान पूर्ति अव्ययों के माध्यम से कर पाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। किमर्थम, बहिः, अधुना, इतस्ततः, कुतः और यत्। ये अव्यय बताए गए हैं। किमर्थम यानी किस लिए, बहिः यानी बाहर,
अधुना इस समय या अब, इतस्ततः इधर उधर, कुतः कहाँ से, और यत मतलब की। नैतिकः नैतिक कहता है गर्वित, गृहात् डैश गत्वा उद्यानात् पुष्पाणि आनय, गर्वित घर से डैश गत्वा, गत्वा मतलब जाकर, उद्यानात् पुष्पाणि आनय उद्यान से फूल लाओ। यहाँ पर क्या उचित अव्यय होगा देखते हैं। बताया कि गृहात् बहिः गत्वा घर से बाहर जाकर, उद्यानात् पुष्पाणि आनय उद्यान से यानी बगीचे से फूल लाओ। भ्रातः अहम डैश एकाकी न गमिष्यामि, अहम मतलब मैं, एकाकी न गमिष्यामि अकेले नहीं जाऊंगा। यहाँ उचित अव्यय जो होगा वह होगा अधुना, यानी मैं इस समय अकेले नहीं जाऊंगा। तो नैतिक कहता है डैश एकाकी न गमिष्यसि, इसका सही उत्तर होगा किमर्थम, यानी किस लिए एकाकी अकेले नहीं जाओगे, न गमिष्यसि। मुझे विश्वास है आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न जो दिए जा रहे हैं उसमें रिक्त स्थान पूर्ति जो है उसका सही उत्तर आप जान रहे होंगे। यदि कहीं कठिनाई हो तो आप उसे दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। तीसरी स्लाइड में आप देखिए लिखा हुआ है अन्यत्र, अपि, कुत्र, तदा, यदा, मा। अन्यत्र मतलब कहीं और, अन्य जगह, अपि मतलब भी, कुत्र कहाँ, तदा तब, यदा जब, मा यानी मत। सीमा कह रही है सुरेखे यानी सुरेखा, त्वम प्रभाते डैश गच्छसि, तुम प्रभाते यानी सवेरे डैश गच्छसि। यहाँ पर कौन सा अव्यय सही होगा देखते हैं। कुत्र गच्छसि, सुरेखा तुम सवेरे कहाँ जाती हो। तो सुरेखा उत्तर देती है अहम डैश यानी अन्यत्र भ्रमितुम गच्छामि, मैं कहीं और यानी दूसरी जगह भ्रमितुम घूमने के लिए, गच्छामि जाती हूँ। यहाँ भ्रमितुम में तुमुन प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय जब भी लगता है तो उसका अर्थ होता है के लिए, यानी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। गच्छामि जाती हूँ, मैं दूसरी जगह घूमने के लिए जाती हूँ, कहीं और घूमने के लिए जाती हूँ। सीमा कहती है तिष्ठ ठहरो, रुको, अहम मैं, अपि भी मैं भी, त्वया सह चलिष्यामि तुम्हारे साथ चलूँगी, ठहरो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ पे त्वया सह, सह भी अव्यय है, सह मतलब होता है साथ, और जब भी सह का प्रयोग होता है वहाँ पर उससे पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे युष्मत शब्द है, युष्मत शब्द त्वत्, और त्वत् का जो तृतीय विभक्ति है वह त्वया का प्रयोग होता है, इसलिए त्वया सह हो गया है। आगे की ओर चलते हैं चौथे स्लाइड की तरफ में। इसमें दिया गया है तत्र श्वः ह्यः कुत्र यत्र शनैः शनैः इतस्ततः। तत्र मतलब वहाँ, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, इतस्ततः मतलब इधर उधर। रामः, राम कहता है श्याम, सुनीलः डैशगतः, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है देखिए, सुनीलः डैशगतः यानी सुनील कुत्र गतः कहाँ गया। तो श्यामः, श्याम कहता है डैश अहम तम आपणे अपश्यम, ह्यः यानी बीते हुए कल में मैंने तम उसे, आपणे अपश्यम, आपणम मतलब होता है बाजार, आपणे अपश्यम यानी बाजार में देखा। रामः, राम कहता है सह डैश सह किम करोति स्म। यहाँ पर एक पहले वाला जो सह है वह गलत आ गया है, आगे से ध्यान रखें। यहाँ पर तीसरा नंबर जो है यहाँ पर दिया डैश सह किम करोति स्म, इसका उत्तर होगा तत्र सह किम करोति स्म, यानी तत्र मतलब वहाँ, सह किम करोति स्म वह क्या कर रहा था।
5वें स्लाइड में है इतस्ततः मा तावत बहि सहसा यदा तदा। इसमें नया अव्यय जो है वह है बहि यानी बाहर, सहसा यानी अचानक। बाकी जो अव्यय हैं उनके अर्थ मैंने पहले बता दिए हैं। समय को व्यर्थ गंवाने से कोई फायदा नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं, आपका समय भी कम लगेगा। यावत अहम अत्र तिष्ठामि, यावत मतलब जब तक, अहम अत्र तिष्ठामि मैं यहाँ बैठता हूँ, डैश मागच्छ, यहाँ पर होगा तावत मागच्छ, तब तक मत जाओ। यहाँ पर कोई और अव्यय सही नहीं हो सकता है। यहाँ पर उपयुक्त अव्यय जो है वह तावत ही है, यानी सही जो अव्यय प्रयोग किए जाएंगे वह तावत ही है। बल्कि आप किसी भी अव्यय का प्रयोग करके देखेंगे उसका अर्थ बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इसीलिए जो सबसे उपयुक्त अव्यय है उसी का प्रयोग किया जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आप किसी भी अव्यय का प्रयोग करके आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी सही वाक्य नहीं लगेगा। और जो सबसे उपयुक्त है वह अव्यय यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यावत अहम अत्र तिष्ठामि, जब तक मैं यहाँ बैठता हूँ, तावत मागच्छ, तब तक मत जाओ। माँ ये भी एक अव्यय है। आगे की ओर चलते हैं। सिंहस्य अभावे, सिंहस्य अभावे यानी सिंह के अभाव में, वने जीवाह, वने यानी जंगल में, जीवाह जीव प्राणी, इतस्ततः भ्रमंती, इतस्ततः यानी इधर उधर, भ्रमंती घूमते हैं, क्योंकि जंगल में शेर नहीं है तो निर्भीक होकर के वह इधर उधर घूमते हैं। सिंहस्य अभावे वने जीवाः इतस्ततः भ्रमंती। तीसरे वाक्य में दिया है डैश कदापि कार्याणि न कुर्यात्, डैश कदापि कार्याणि न कुर्यात्, यानी कदापि मतलब कभी भी, कार्याणि न कुर्यात्, कार्याणि कार्य शब्द नपुंसकलिंग है, कार्यम कार्य कार्याणि, यानी कार्य जो है, काम जो है, न कुर्यात् नहीं करें, कभी भी काम न करें। कैसा काम? तो यहाँ बता रहे हैं सहसा कदापि कार्याणि न कुर्यात्, अचानक, अकस्मात, शीघ्रतापूर्वक, जल्दीबाजी में, कदापि कार्याणि न कुर्यात्, कभी भी कोई भी काम न करें। इसके बाद छठे स्लाइड में आप देख रहे हैं एव, एव मतलब होता है ही, एवं मतलब होता है इस प्रकार, लेकिन एव मतलब होता है ही। अलम यानी बस, उच्च जोर से, अधुना अब, शनैः धीरे, च और अपि यानी भी। यहाँ पर देखिए अलम का प्रयोग जो है वह दो अर्थों में किया जाता है। अलम का प्रयोग होता है, अलम यानी बस, या किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, ठहरने के लिए भी अलम का प्रयोग किया जाता है। और अलम एक ऐसा अव्यय है जब भी जहाँ भी प्रयोग किया जाता है इससे पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जिस चीज़ को आप रोकने के लिए कहते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनिल जो है वह बोलता है अपने शिक्षक से आगतः अस्मि, आगतः अस्मि, आया हूँ, आ चुका हूँ, श्रीमंतः यानी श्रीमान, डैश किम करवाणी, क्या करूँ। यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा अधुना किम करवाणी, यानी अब क्या करूँ, इस समय क्या करूँ। तो अध्यापक कहते हैं डैश भ्रमणेन, यानी बोले अलम भ्रमणेन, यानी घूमना बंद करो, घूमना बंद करो। भ्रमण शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति लग गई। जिस चीज़ को रोकने के लिए कहा जा रहा है उसमें तृतीय विभक्ति लग गई है। अलम भ्रमणेन यानी घूमना बंद करो। अत्र उपविश, यहाँ बैठो। अनिल बोलता है आम उपविशामि, हाँ बैठता हूँ। यद भवन्तः कथयिष्यन्ति, जो आप कहेंगे, तत् डैश करिष्यामि, यानी तत् एव करिष्यामि, वह ही करूँगा। एव मतलब ही, तत् एव करिष्यामि, वह ही करूँगा। आगे की ओर चलते हैं। 7वें स्लाइड में यहाँ पर बताया गया है अपि, पुरा, विना, बहिः, कुत्र, वृथा, शनैः। अपि मतलब भी, पुरा यानी पहले, विना यानी बिना, बहिः यानी बाहर, कुत्र कहाँ, वृथा यानी बेकार, शनैः यानी धीरे। भानुप्रिया बोलती है त्वम अधुना डैश गच्छसि, यानी तुम इस समय, डैश के जगह पर मैं आ गया कुत्र, कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रहे हो, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। तो भानु प्रताप कहता है अहम ग्रामात् डैश भ्रमणाय गच्छामि,
मैं गांव से घूमने के लिए जा रहा हूं, ये खाली स्थान में आएगा बहिः, यानी मैं गांव से बाहर घूमने के लिए जा रहा हूं। भ्रमणाय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भ्रमणाय को के लिए, घूमने के लिए। भानुप्रिया, भानुप्रिया कहती है अहम डैश त्वया सह गंतुम इच्छामि। अहम मतलब मैं, त्वया सह गंतुम इच्छामि तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। यहाँ सह के योग में फिर से देखिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, त्वया। अहम अपि त्वया सह, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। गंतुम तुमुन प्रत्यय है, के लिए, यानी जाने के लिए। इच्छामि मतलब चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। 8वें स्लाइड में देखिए अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय ऊपर दिए गए हैं, बहिः, एव, अपि, कुत्र, यत्र, तत्र, किमर्थम। यहाँ पे एक नया अव्यय जो है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, क्यों। वाक्य प्रयोग देखते हैं। माता कहती है वत्स एषः कोलाहलः डैश भवति। एषः कोलाहलः डैश भवति। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, भवति के बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, जो गलत है इसे आप सही कर लीजिएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वत्स यानी बेटा, एषः कोलाहलः, यह शोर डैश भवति। यहाँ पे सही अव्यय जो है किमर्थम भवति, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। एषः कोलाहलः किमर्थम भवति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यह कोलाहल यानी यह शोर क्यों हो रहा है। पुत्र, पुत्र कहता है मातः यानी माँ, डैश एकः अहितुण्डकः आयातः यानी बहिः बाहर, एकः अहितुण्डकः। अहितुण्डकः एक नया शब्द आपको मिला है, इसका अर्थ होता है सपेरा। अहितुण्डकः सपेरा यानी सांप का जो करतब दिखाता है, सांप को जो अपने पास रखता है, पकड़ता है, उसे सपेरा कहते हैं, सांप को पकड़ने वाला। तो बहिः एकः अहितुण्डकः आयातः, बाहर एक अहितुण्डक आया है, सपेरा आया है। माता, एते अहितुण्डकाः सर्पान् डैश प्रदर्शयन्ति। एते अहितुण्डकाः, ये सपेरे सर्पान् सर्पों को डैश प्रदर्शयन्ति, अपि, अपि मतलब भी प्रदर्शयन्ति मतलब दिखाते हैं। इसके बाद चलते हैं नूनम। नूनम यानी होता है निश्चय। एव, एव मतलब ही, श्वः आने वाला कल, अपि भी, तत्र वहाँ। वाक्य प्रयोग देखते हैं। सही रिक्त स्थान में कौन सा अव्यय प्रयोग किया जाएगा। छात्राः डैश विद्यालये वृक्षारोपणम भविष्यति। छात्राः यहाँ पर संबोधन का चिन्ह है, छात्र शब्द है, और अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन के बहुवचन में हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्राः, छात्राः रूप बनता है। यहाँ पे संबोधन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप। हे छात्र, बच्चों, डैश विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति। भविष्यति का प्रयोग है, इससे आप समझ सकते हैं कि भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य में क्या होगा। भविष्यति मतलब होगा। विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति, विद्यालय में वृक्षारोपण होगा। यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा, अद्य विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति, यहाँ पर गलत प्रयोग कर दिया गया है। अद्य यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा श्वः यानी आने वाला कल। यहाँ पे आप बिल्कुल इसको सही मत मानिएगा, अद्य का प्रयोग बिल्कुल गलत है। छात्राः श्वः विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति, कल विद्यालय में वृक्षारोपण होगा। इसके बाद में मोहन कहता है अहम गृहात्, मैं घर से, नूनम यानी निश्चय ही, एकम पादपम आनेष्यामि यानी एक पौधा लाऊंगा। एकम पादपम, पादप यानी होता है पौधा। पादप इसीलिए कहते हैं, पौधे को पादप या वृक्ष को पादप कहा जाता है। पाद यानी होता है पैर, और पौ मतलब होता है पीना, पा धातु है, यानी जो पैर से पीता है। वृक्ष जो होते हैं अपने पैर से पानी पीते हैं, इसीलिए उन्हें पादप कहा जाता है। एकम पादपम यानी एक पौधा, आनेष्यामि लाऊंगा।
मैं घर से निश्चय ही एक पौधा लाऊंगा, क्योंकि वृक्षारोपण का कार्य है। शिक्षक कहता है निर्मले, निर्मला शब्द के संबोधन में निर्मले बनता है। निर्मले त्वम पादपम आनिष्यसि, त्वम अपि, तुम भी पौधा लाओगी, प्रश्नवाचक चिन्ह है। निर्मले, निर्मला, त्वम अपि पादपम आनिष्यसि, तुम भी पौधे लाओगी। 10वें स्लाइड में है शरह शरह, मतलब धीरे धीरे। इतस्ततः, इधर उधर, तथा, वैसा, यदा, जब, यदि का अर्थ यदि ही होता है। यदि मतलब यदि, अत्र यहाँ, अपि मतलब भी, अपूर्व, अपूर्व कहता है डैश एकम विशालम उपवनम अस्ति, एकम विशालम उपवनम अस्ति। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अत्र एकम विशालम उपवनम अस्ति। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसको एकम आप समझिएगा। एकम विशालम उपवनम, एक शब्द विशेषण है, विशाल शब्द भी विशेषण है, उपवन की विशेषता बताई जा रही है। अत्र एकम विशालम उपवनम अस्ति, यहाँ एक विशाल उपवन है, यानी बगीचा है। प्रत्युषः, प्रत्युष कहता है पश्य, देखो, वृक्षेषु वानराः डैश कुर्दंती, वृक्षेषु यानी वृक्षों पर, वानराः बंदर डैश कुर्दंती। यहाँ पे कौन सा अव्यय सही बैठेगा देखते हैं। यहाँ पर अव्यय आ रहा है इतस्ततः, यानी देखो वृक्षों पर बंदर इधर उधर कूद रहे हैं, बिल्कुल सही है। इतस्ततः कुर्दंती, इधर उधर कूद रहे हैं। यहाँ पे कोई भी और दूसरा अव्यय सही नहीं बैठेगा, इतस्ततः ही सबसे उपयुक्त अव्यय है। इसके बाद दिया गया है तत्र तु मयूराः डैश नृत्यन्ति, तत्र तु वहाँ तो, तू मतलब तो, ये भी एक अव्यय है। वहाँ तो मयूराः डैश नृत्यन्ति, यहाँ कौन सा अव्यय आएगा सही, अपि। तत्र तु मयूराः अपि नृत्यन्ति, वहाँ तो मयूर भी नृत्य कर रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि दूसरे वाले में हम अपि लगा सकते हैं और तीसरे वाले में इतस्ततः लगा सकते हैं, लेकिन यदि वाक्य प्रयोग की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे उपयुक्त होगा कि बंदर इधर उधर कूदते हैं और मयूर भी नृत्य करते हैं। सबसे उपयुक्त वाक्य यह होगा। इसीलिए हमें कभी भी वाक्य प्रयोग करते समय, रिक्त स्थान पूर्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि सबसे उपयुक्त कौन सा अव्यय है, सबसे उपयुक्त कौन सा शब्द है जो सही जगह पर प्रयोग कर देने से वाक्य दोनों सही हो जाएंगे। 11वें स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ 4 अव्यय दिए गए हैं ऊपर में। यथा, अलम, इदानीम, इतः। यथा मतलब जैसे, अलम यानी बस, इदानीम इस समय, और इतः मतलब यहाँ से। शिक्षक कहते हैं सचिन डैश आगच्छ, मतलब इतः का 2 अर्थ होता है। इतः मतलब यहाँ और इतः मतलब यहाँ से, दोनों अर्थ होता है। यहाँ पर जो होगा अर्थ लगाएंगे इतः आगच्छ, यानी सचिन यहाँ आओ। तो सचिन कहता है आगतः श्रीमन, आया श्रीमान, डैश किम करणीयम, भ्रमणाय गच्छामि, डैश किम करणीयम। तो यहाँ आएगा इदानीम किम करणीयम, इस समय क्या करना चाहिए, भ्रमणाय गच्छामि, घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो शिक्षक कहते हैं डैश भ्रमणेन, यानी अलम भ्रमणेन, घूमना बंद करो। मैंने आपको पहले बोला था अलम का प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है किसी काम के लिए, बस। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इनफ गॉसिपिंग, इनफ का प्रयोग किया जाता है। इनफ यानी होता है पर्याप्त, लेकिन हम इनफ गॉसिपिंग बोलते हैं, इसका मतलब बातचीत बंद करो। वही प्रयोग संस्कृत में अलम जो शब्द है, अव्यय है, उसका प्रयोग किया जाता है। और यह बताया गया है कि अलम भ्रमणेन, अलम परिश्रमेण, अलम मिथ्या गर्वितेन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अलम का प्रयोग है, अलम भ्रमणेन, यानी घूमना बंद करो। पाठम स्मर, पाठ को याद करो। 12वें स्लाइड में देखिए, उच्चय मतलब जोर से, अधुना इस समय, अद्य आज, ह्यः यानी बीता हुआ कल, बहिः यानी बाहर, तदा यानी तब। इन सारे अवयवों का अर्थ
मुझे लग रहा है कि आपको अब पता हो गया होगा। आगे चलते हैं। विद्यालय डैश वार्षिकोत्सवः अस्ति। विद्यालय डैश वार्षिकोत्सवः अस्ति। विद्यालय में डैश वार्षिकोत्सव है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे उपयुक्त जो अव्यय है वह आ गया अद्य। विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव है। विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव है। आज वार्षिकोत्सव है। इसके बाद छात्राः विद्यालयात् डैश प्रवेश द्वारे अतिथीनां स्वागतम करिष्यन्ति। छात्राः यानी छात्र विद्यालयात् विद्यालय से डैश प्रवेश द्वार पर अतिथीनां यानी अतिथियों का स्वागतम करिष्यन्ति स्वागत करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, सही अव्यय है बहिः। छात्राः विद्यालयात् बहिः, छात्र विद्यालय से बाहर प्रवेश द्वार पर अतिथीनां स्वागतम करिष्यन्ति अतिथियों का स्वागत करेंगे। ग में दिया गया है केचन उच्चैः जयघोषम करिष्यन्ति। केचन यानी कुछ छात्र उच्चैः मतलब जोर से जयघोषम करिष्यन्ति जयघोष करेंगे, जयकारा करेंगे। ठीक है। इसके बाद 13वें स्लाइड की तरफ चलते हैं। दिया गया है ह्यः, इसका अर्थ आपको पता है। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। मा यानी मत। यत्र मतलब जहाँ। विना यानी बिना। श्वः आने वाला कल। अपि भी। एव ही। क में दिया गया है बालाः डैश क्रीडन्ति। बालाः डैश क्रीडन्ति तत्र जनाः अपि भ्रमन्ति। इसमें अव्यय आएगा बालाः यत्र क्रीडन्ति, बच्चे जहाँ खेलते हैं। तत्र जनाः अपि भ्रमन्ति, वहाँ लोग भी घूमते हैं। ख में है परिश्रमम डैश कुत्र साफल्यम। अब यहाँ पर जो अव्यय आने वाला है ये जब भी लगता है कहीं भी तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिश्रमम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। परिश्रमम विना, परिश्रम के बिना। कुत्र साफल्यम, सफलता कहाँ है। परिश्रम के बिना सफलता कहाँ। कुत्र साफल्यम, कुत्र भी एक अव्यय है। भवन्तः डैश किमर्थम गमिष्यन्ति। भवन्तः यानी आप डैश किमर्थम गमिष्यन्ति। श्वः किमर्थम गमिष्यन्ति यानी आप कल क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे। भवन्तः यानी आप। भवान भवन्तो भवन्तः रूप चलता है इसका, भवत शब्द है। भवन्तः यानी आप बहुवचन का रूप है। श्वः किमर्थम गमिष्यन्ति कल क्यों जाएंगे। 14वें स्लाइड में दिया गया है पुनः यानी फिर। इति ऐसा। अपि भी। विना बिना। ह्यः बीता हुआ कल। इतस्ततः इधर उधर। और उच्चैः मतलब जोर से। चलते हैं वाक्य प्रयोग की ओर। पहले में दिया गया है डैश वयम जंतुशालाम द्रष्टुम काननवनम अगच्छाम। डैश वयम जंतुशालाम द्रष्टुम काननवनम अगच्छाम। इसका अर्थ है वयम जंतुशालाम द्रष्टुम। वयम यानी हम सब। जंतुशालाम द्रष्टुम जंतुशाला को देखने के लिए। द्रष्टुम तुमन प्रत्यय के लिए। तुमन प्रत्यय कभी भी लगता है तो उसका अर्थ होता है के लिए, यानी द्रष्टुम यानी देखने के लिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था भ्रमितुम यानी घूमने के लिए। यहाँ पर है द्रष्टुम यानी देखने के लिए, दृश्य धातु। कानन वनम, कानन वन को अगच्छाम यानी गए। यहाँ पर अव्यय आएगा ह्यः यानी बीते हुए कल में। कल हम जंतुशाला देखने के लिए कानन वन को गए। इसके बाद दूसरे वाक्य में है वन्य जीवाः इतस्ततः भ्रमन्ति। वन्य जीव इधर उधर घूमते थे, इधर उधर घूम रहे थे। वन्य जीवाः, वन्य जीव जो हैं, जंगल के जीव जो हैं, वह इतस्ततः यानी इधर उधर। भ्रमन्ति स्म यानी घूम रहे थे। सिंहाः डैश गर्जन्ति स्म। सिंह आपको पता है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ पर आएगा उच्चैः। सिंह जोर से गरज रहा था। उच्चैः गर्जन्ति स्म गरज रहे थे। सिंहाः क्योंकि सिंह शब्द बहुवचन में है इसलिए गर्जन्ति स्म गरजते थे। एक अगर सिंह रहता तो गर्जति स्म। यहाँ पे सिंहा है, सिंह सिंहौ सिंहाः बहुवचन का रूप बताया गया है इसलिए गर्जति गर्जता गर्जन्ति, गर्जन्ति बहुवचन का रूप बताया गया है। सिंहाः उच्चैः गर्जन्ति स्म। सिंह जोर से गरज रहे थे, दहाड़ रहे थे। 15वां अधुना
इस समय, वृथा यानी बेकार, एव ही, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ यानी यहाँ वहाँ, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, इव, इव मतलब होता है भांति या के समान, नूनम यानी निश्चय। वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला में है ते डैश धन्याः ये कदापि निरुत्साहिताः न भवन्ति। ते एव धन्याः वे ही धन्य हैं, ये कदापि निरुत्साहिताः न भवन्ति जो कभी भी निरुत्साहित नहीं होते हैं यानी हतोत्साहित नहीं होते हैं, वे ही धन्य हैं। क्योंकि जो हतोत्साहित हो जाता है वह हार जाता है, इसलिए वे ही धन्य हैं जो कभी भी निरुत्साहित नहीं होते हैं। दूसरे में बताया गया है ये कदापि डैश न वदन्ति जो कभी भी डैश न वदन्ति वृथा न वदन्ति बेकार में नहीं बोलते हैं, यानी फालतू में जो कुछ भी नहीं बोलते हैं वे भी धन्य हैं। और तीसरा बताया गया डैश गच्छन्ति तत्र तत्र सफलाः भवन्ति। डैश गच्छन्ति यत्र यत्र गच्छन्ति तत्र तत्र सफलाः भवन्ति जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सफल होते हैं। कौन? जो कभी भी निरुत्साहित नहीं होते हैं वे। आगे की ओर चलते हैं। 16वें स्लाइड में आपका बहुत अच्छे से अभ्यास हो रहा है। सह मतलब साथ, देखिएगा स और ह, ये सह मतलब होता है साथ, लेकिन स के बाद यदि विसर्ग लग जाता है सह, इसका अर्थ होता है वह। यहाँ पर अव्यय जो है स ह, सह मतलब साथ। उच्च है जोर से, बहि बाहर, इतस्ततः इधर उधर, अपि भी, एव ही, शीघ्रम यानी शीघ्र तुरंत। नगरात डैश एकम वनम अस्ति। नगरात बहिः नगर से बाहर एक वन है, एक जंगल है। डैश अंधकारः भवति शीघ्रम अंधकारः भवति। शीघ्रम यानी शीघ्र, अंधकारः भवति अंधकार होता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक करके अपने हिसाब से अव्यय के जो रिक्त स्थान पूर्ति है यहाँ पे वाक्य में उनको पहले आप भर लिया करें, उसके बाद मेरी वीडियो को आगे चलाएं और देख लिया करें कि आपने जिस अव्यय का सही प्रयोग किया गया था क्या वैसा ही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तीसरा, जनाः प्रायः कुक्कुरैः डैश एव तत्र प्रविशन्ति। जनाः यानी लोग, प्रायः यानी अक्सर, कुक्कुरैः, कुक्कुरैः तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। कुक्कुरैः अकारांत शब्द है, तृतीय व्यक्ति एकवचन। तृतीय व्यक्ति में अर्थ होता है से के द्वारा, यानी कुत्ते के द्वारा, कुत्ते से। यहाँ पर तो ये अर्थ लगेगा नहीं क्योंकि एक नया अव्यय आ गया है जो कभी भी लगता है तो तृतीय व्यक्ति का रूप लाता है। जना प्रायः कुक्कुरैः सह एव प्रविशन्ति। सह मतलब साथ, कुत्ते के साथ, अर्थ लगेगा के साथ। सह का अर्थ साथ होता है, लेकिन यदि आप इसका प्रयोग के साथ लें तो और अच्छा रहेगा। तो जनाः प्रायः कुक्कुरैः सह एव तत्र प्रविशन्ति। लोग प्रायः कुत्ते के साथ ही वहाँ प्रवेश करते हैं। कहाँ? वन में। आगे चलते हैं 17वें स्लाइड की तरफ में। इतस्ततः यानी इधर उधर, तत्र वहाँ, परम परंतु, विना बिना, तू मतलब तो, ह्यः बीता हुआ कल, और सदैव मतलब हमेशा। पहले वाक्य में दिया गया है डैश वयम बुद्धोद्याने भ्रमितुम अगच्छाम। डैश वयम बुद्धोद्याने भ्रमितुम अगच्छाम। वयम यानी हम सब, बुद्धोद्याने बुद्ध उद्याने, बुद्ध के उद्यान में, बुद्ध बगीचे में, भ्रमितुम अगच्छाम घूमने के लिए गए थे। तो गए थे, बात बीत चुकी है, और बीत जब चुकी है तो यहाँ पे आएगा ह्यः। श्वः तो बिल्कुल नहीं, वैसे भी श्वः का प्रयोग इसमें नहीं दिया गया है अव्यय में। ह्यः यानी बीते हुए कल में, कल जो है हम सब बुद्धोद्यान घूमने के लिए गए हुए थे। साधवः डैश भ्रमन्ति स्म। साधवः साधु, साधु, साधवः, साधु शब्द है उकारांत है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन में रूप बनेगा साधवः। साधवः इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। साधु लोग इधर उधर घूम रहे थे। इतस्ततः इधर उधर, भ्रमन्ति स्म घूम रहे थे, भ्रमण करना, भ्रमण कर रहे थे। डैश सर्वे छात्राः पुस्तकानि अपठन्। सर्वे छात्राः सभी छात्र, पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि पुस्तकानि अपठन् पुस्तक पढ़े। तो यहाँ पर क्या होगा? तत्र, तत्र मतलब वहाँ, सर्वे छात्राः सभी छात्र, पुस्तकानि अपठन् पुस्तक पढ़े।
बुद्धोद्यान में। आगे की ओर बढ़ते हैं 18वें स्लाइड की तरफ में। यहाँ बताया गया है मा इतस्ततः उपरि अधः अद्य विना। यहाँ पर दो अव्यय जो हैं आपके लिए नए हैं, उपरि यानी ऊपर, अधः मतलब नीचे। बाकी सारे अव्ययों के अर्थ आप जानते हैं। मा मतलब मत, इतस्ततः इधर उधर, अद्य मतलब आज, विना मतलब बिना। पहले वाक्य में देखिए क्या है, डैश वने पशु महोत्सवः अस्ति, डैश वने पशु महोत्सवः अस्ति। सही इसमें जो अव्यय आएगा वह है अद्य। अद्य वने पशु महोत्सवः अस्ति, आज वन में पशु महोत्सव है। दूसरा है यहाँ पर डैश गजराजः सिंहः तिष्ठति, उपरि वनराजः गजः तिष्ठति। ऊपर में वनराज सिंह बैठा है या बैठता है। और तीसरा है डैश मेघाः सन्ति, डैश मेघाः सन्ति, इतस्ततः मेघाः सन्ति। इधर उधर मेघ हैं, आकाश में इधर उधर मेघ हैं। आगे की ओर चलते हैं 19वां, सहसा उच्चैः एव पुरा। यहाँ पर 3 ही वाक्य हैं और 4 ही अव्यय हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, डैश गायति सह गायकः, उच्चैः गायति सह गायकः, जो जोर से गा रहा है वह गायक है। इसके बाद सदा सत्यम एव विजयति, सदा सत्यम एव विजयति, सदा सत्य ही जीतता है, एव मतलब ही। और इसके बाद सबसे लास्ट में पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत, पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत मतलब पुरा यानी पहले संस्कृत जो है जनभाषा थी। 20वें स्लाइड में देखिए, बहि अपि यथा कुत्र। बहि यानी बाहर, अपि मतलब भी, यथा मतलब जैसे, कुत्र मतलब कहाँ। पहले वाले वाक्य में दिया गया है सह क्रीडति अहम डैश क्रीडामि। सह क्रीडति वह खेलता है, अहम डैश क्रीडामि मैं भी खेलूँगा। वह खेलता है, मैं भी खेलता हूँ। अहम अपि क्रीडामि मैं भी खेलता हूँ। देखिए अव्यय के अर्थ जान लेने पर में बहुत ही सुगमता होगी। अव्यय के अर्थ को जान लीजिए तो आपको वाक्य पूर्ति में, रिक्त स्थान पूर्ति में बहुत ही आसानी होगी, सुगमता होगी। कभी भी आप गलत अव्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। भवती डैश पठति, भवती स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। भवती डैश पठति, आप क्या पढ़ रही हैं। भवती कुत्र पठति, आप कहाँ पढ़ती हैं। कुत्र मतलब कहाँ, भवती कुत्र पठति, आप कहाँ पढ़ती हैं। यथा गुरु तथा शिष्यः, जैसा गुरु वैसा शिष्य। यथा गुरु जैसा गुरु, तथा शिष्यः वैसा शिष्य। तथा मतलब होता है वैसा। हिंदी का तथा नहीं है, हिंदी में तथा जो होता है उसका अर्थ होता है और, एवं, लेकिन यहाँ पे तथा मतलब वैसा। संस्कृत में तथा मतलब वैसा होता है। 21वें स्लाइड में देखिए, एव सहसा वृथा विना। एव मतलब ही, सहसा मतलब अचानक, वृथा यानी बेकार, विना यानी बिना। डैश विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा यानी अचानक, विदधीत मतलब करें, न क्रियाम, न मतलब नहीं, क्रियाम यानी क्रिया को। सहसा यानी अचानक ही किसी भी कार्य को न करें, किसी भी क्रिया को न करें। क्रियाम विना नरः अकर्मण्यः भवति। क्रिया के बिना यानी यदि जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, क्रियाहीन व्यक्ति जो है वह अकर्मण्यः भवति, अकर्मण्य होता है यानी कर्महीन होता है वह। क्रियाम विना नरः अकर्मण्यः भवति, क्रिया के बिना, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बिना एक अव्यय है और एक ऐसा अव्यय है जब भी प्रयोग होता है वहाँ पे उससे पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रियाम बिना, क्रिया के बिना, नरः अकर्मण्यः भवति, लोग अकर्मण्य होता है, नर जो है अकर्मण्य होता है। कर्मणा डैश नरः पूज्यते। कर्मणा एव यानी कर्म से, कर्मण शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति में कर्मणा शब्द बनेगा। कर्मणा यानी कर्म से, एव मतलब ही, कर्म से ही, नरः पूज्यते नर
पूजा जाता है, नर की पूजा की जाती है, व्यक्ति की पूजा की जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स को मुझे ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।